दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है पॉल और एवी नाम के एक कपल से, जो कि शहर के बाहर अपने नए घर में शिफ्ट होने जा रहे थे। रियल एस्टेट एजेंट इन्हें बताते हैं कि ये एक स्मार्ट होम है, यानी कि वो अपने इस पूरे घर के किसी भी कोने को एक मोबाइल फोन से एक्सेस कर सकती हैं। खिड़की और दरवाजों पर स्मार्ट लॉक लगा है और चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे मौजूद हैं। एवी हमारी एक रोबोटिक कंपनी में काम करती है और एंटर करते ही कंपनी के सीईओ का एवी को एक एआई वीडियो दिखता है, लेकिन तभी रियल वाले सीईओ आकर एवी को अपने प्रोस्थेटिक लैब में ले जाते हैं और सभी लोगों को बताते हैं कि आज से एवी इन लोगों की डिपार्टमेंट हेड है। और साथ ही सीईओ एवी को कहते हैं कि मैं शाम को तुम्हारे घर एक कार और एक गिफ्ट भेजूंगा। एवी जब घर आती है तो उसका हस्बैंड पॉल बताता है कि उसको जॉब मिलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। एवी पॉल से कहती है कि आज शाम हम मेरे बॉस के घर पे इनवाइटेड हैं। इसके बाद पॉल और एवी कंपनी का भेजा हुआ पैकेज खोलकर देखते हैं तो इसमें टीम होता है। एवी बताती है कि इस आर्टिफिशियल सर्वेंट पर हमारी कंपनी काम कर रही है, इसकी टेस्टिंग के लिए ही ये सभी कंपनी को दिया गया है। टीम एवी से कहता है कि तुम मुझे स्मार्टफोन से कनेक्ट कर लो, लेकिन पॉल को टीम पसंद नहीं आता और वो ऊपर कमरे में चला जाता है। कुछ देर के बाद पॉल और एवी सीईओ के घर पर जाते हैं और यहाँ पर टीम जैसा ही एक और रोबोट इनका स्वागत करता है। इसके बाद दोनों ही सीईओ और उसकी वाइफ से मिलते हैं। सीईओ जब एवी से टीम के बारे में बात करते हैं तो एवी कहती है कि मेरे हस्बैंड नहीं चाहते कि हमारे घर में एक और मेंबर हो, लेकिन इस पर सीईओ समझाता है कि अगर हम खुद से इस पर टेस्ट नहीं करेंगे तो पब्लिक का ट्रस्ट कैसे जीतेंगे। इसके बाद सीईओ एवी को दूसरे डायरेक्टर से मिलवाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है एवी को यहाँ पर रोबोट्स के लूप एरर्स ठीक करने के लिए बुलाया गया है। खैर कुछ देर के बाद एवी और पॉल घर वापस आ जाते हैं। बाहर बारिश को देखते हुए टीम खिड़की दरवाजे बंद कर देता है। जब एवी और पॉल हमारे रूम में फिजिकल हो रहे होते हैं, लेकिन तभी टीम कमरे में आ जाता है। ये देख कर एवी टीम को सुबह मिलने के लिए कहती है। अगले दिन की पड़ोसन रोज इनको वेलकम गिफ्ट देने घर आती है। जब एवी पॉल को इंट्रोड्यूस कराती है तो ये रोज कहती है आप पहले मिल चुके हैं, और रोज अपना फोन नंबर देकर यहाँ से चली जाती है। एवी पॉल से कहती है कि तुमने मुझे नहीं बताया कि तुम रोज से मिले हो, जिस पर पॉल कहता है कि बस हमने हाय हेलो ही किया था। एवी यहाँ पर टीम को स्पेल करते हुए देखती है। टीम अपने स्मेल सनसेट के बारे में बताता है और साथ ही ट्रांजेक्शन करने के लिए ईमेल और पासवर्ड मांगता है। हालांकि पॉल को ये सेफ नहीं लगता, लेकिन एवी की बात मानकर उसको वो सारा एक्सेस दे देता है। रात को पॉल और एवी जब रोमांटिक मूवी देख रहे होते हैं तो टीम भी यहाँ पर आ जाता है और मूवी देखते देखते पॉल सो जाता है। फिल्म खत्म होने के बाद एवी टीम से मूवी के बारे में पूछती है। इस पर टीम एवी से कहता है कि प्यार क्या है। एवी प्यार के बारे में बताती है और टीम भी एवी की बातें सुनकर कहता है कि कोई मुझसे प्यार करे, और यहीं पर टीम एवी को प्रपोज कर देता है, लेकिन एवी इसको सीरियसली नहीं लेती। अगले दिन सीईओ एवी से एरर के बारे में पूछता है और सभी से काम करते रहने के लिए कहता है ताकि वो जल्द से जल्द टीम को पब्लिक के सामने पेश कर सके। एवी जब घर पर आती है तो टीम बताता है कि पॉल घर पर नहीं है, उसका फोन भी अनरीचेबल जा रहा था और उसकी लोकेशन भी घर से काफी दूर थी। एवी ये सब सुनकर पॉल पर शक करती है और शक की निगाहों से रोज के घर को देखती है। जब पॉल घर पर आता है तो एवी को बताता है कि वो शहर गवर्नमेंट एजेंसी से बात करने के लिए गया ताकि जॉब मिल सके, लेकिन फोन में कोई चार्ज नहीं था, इसलिए तब इन्फॉर्म भी नहीं कर पाया। और साथ ही पॉल ये भी बताता है कि रोज के घर वो उसकी मदद करने के लिए गया था। ये सुनकर एवी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन पॉल कहता है कि तुम मुझ पर भरोसा रखो। अगले दिन ये दोनों फर्टिलिटी क्लिनिक जाते हैं और एवी ड्यूटी पर जाती है। एवी रोबोट में होने वाली प्रॉब्लम पर टेस्टिंग करते वक्त कुछ नोटिस करती है और घर आते ही टीम से वो एक रेड एंड ब्लू ड्रेस में पिक करने के लिए कहती है। टीम रेड ड्रेस चूज करता है। एवी जब टीम को ड्रेस की चेन लगाने के लिए कहती है तो शुरू में टीम मना कर देता है, लेकिन जैसे ही एवी के करीब आता है तो उसको कुछ अलग फील होता है और गलती से वो एवी की ड्रेस फाड़ देता है। टीम को घबराए और देखकर एवी उसको शांत करती है। रेस्टोरेंट में पॉल एवी को बताता है कि उसको लंदन में जॉब मिल गई है, लेकिन एवी पॉल को मना कर देती है क्योंकि वो दिन भर एक दूसरे को देख नहीं पाएंगे। रोटी के दौरान वो क्रिस को बताती है कि एक रोबोट के अंगूठे और इंडेक्स फिंगर के बीच उनकी ग्रिप छूट जाती है। क्रिस इसको ठीक करने के लिए कहता है। एवी जब ऑनलाइन शॉपिंग कर रही होती है, टीम भी एक्सेस होने की वजह से एवी पर ही ध्यान रखता है। घर पर एवी देखकर ये बहुत खुश होती है कि टीम पॉल की मदद कर रहा है, लेकिन तभी पॉल के गाल पर रोज हमारी किस करके चली जाती है। ये देखकर एवी पॉल से थोड़ी नाराज हो जाती है, लेकिन तभी वो पॉल को एक गिफ्ट देती है जो कि एक स्वेटर था। एवी को पता चलता है कि टीम फोन कॉल पर उस जैसी आवाज निकाल सकता था। कुछ समय के बाद जब पॉल और एवी एक साथ होते हैं तो टीम डार्क कलर हेयर के साथ इनके सामने आता है, तो वो उनसे कहता है कि एवी को डार्क कलर वाले आदमी पसंद है, इसलिए मैंने ये लुक क्रिएट किया है, लेकिन एवी इसको पहले ऐसा लुक करने के लिए कहती है। अगले दिन कंपनी का सीईओ एवी से काफी खुश होता है क्योंकि इसने रोबोट के हैंड एरर को ठीक कर दिया था। इसके बाद एवी रोज के साथ शॉपिंग पर जाती है। रोज जब गोल्ड फ्लावर नेकलेस देख रही होती है तभी पॉल यहाँ पर आ जाता है और एवी को साथ लेकर चला जाता है। पॉल एवी को बताता है कि मैं लंदन वाली जॉब घर से कर सकता हूँ। ये सुनकर एवी काफी खुश होती है। घर आकर एवी पॉल के साथ इंटीमेट होती है। पॉल एवी से कहता है कि हमें टीम से छुटकारा चाहिए और इधर एक्सेस होने की
की वजह से टिम को भी सब कुछ पता चल जाता है। टिम एवी को हैंड एरर सॉल्व करने के लिए थैंक यू कहता है और उसको फुट मसाज देने लगता है। अगले दिन एवी टिम को बताने ही वाली थी कि वो उसको अब अपने साथ नहीं रखेगी, लेकिन तभी टिम उसका फेवरेट म्यूजिक प्ले करता है और टिम एवी से कहता है कि मैं जानता हूँ ये आपका फेवरेट म्यूजिक है। अगले दिन टिम पॉल के पास आकर बताता है कि ऑफिस में कुछ हादसा हो गया है। इस पर पॉल कहता है ठीक है, मैं कुछ वक्त के लिए ऑफिस खाली रूम में सेट कर लूंगा। और इधर ऑफिस में एवी के काम के लिए उसकी काफी तारीफ की जाती है और साथ ही फ्लावर्स भी दिए जाते हैं जिनको टिम घर में लगा देता है और घर आने पर बताता है कि पॉल ऊपर कमरे में है और वो रोज से मिलने गया था। एवी जब पॉल के पास जाती है तो देखती है कि उसने खाली रूम में ऑफिस का सामान रख लिया है, जबकि इन दोनों ने तय किया था वो यहाँ पर नर्सरी बनाएंगी। लेकिन पॉल उसको कहता है कि ऐसा करने के लिए टिम ने ही कहा था और रही बात रोज के घर जाने की तो मैं कभी नहीं गया। पॉल समझ जाता है कि टिम इन दोनों के बीच लड़ाई करवाना चाहता है, लेकिन एवी पॉल की बात पर यकीन नहीं करती। अगले दिन एवी को अलमारी में गोल्ड फ्लावर नेकलेस मिलता है, जिसको देखकर लगता है कि पॉल ने उसको मनाने के लिए खरीदा होगा। पॉल जब किचन में होता है तो उसको एवी के थ्रू जो गिफ्ट मिला था उसकी स्वेटर के टुकड़े मिलते हैं। इस बात का शक भी टिम पर ही जाता है, इसलिए पॉल टिम पर नजर रखता है और कैमरे की मदद से देखता है कि टिम एवी के कपड़े स्मेल कर रहा है। इसको पॉल कैप्चर कर लेता है, लेकिन पॉल ये नहीं जानता था कि टिम भी उसकी हर एक हरकतों पर नजर रखे हुए है। पॉल इस खबर दिखाने के लिए एवी के पास जाने लगता है, लेकिन रास्ते में ही टिम कार का एक्सीडेंट करवा देता है और पॉल हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है। पॉल एवी को बताता है कि मैं टिम को तुम्हारी स्मेल करते हुए वीडियो दिखाने आ रहा था। इस बात की खबर जब टिम को लगी तो उसने मेरा एक्सीडेंट करवा दिया, लेकिन एवी पॉल की बातों को सीरियसली नहीं लेती। जब पॉल के एक्सीडेंट के बारे में रोज को पता लगता है तो वो पॉल के घर पर आती है, जहाँ पर टिम उसको अंदर बुलाता है। जब एवी घर जा रही होती है तो रास्ते में उसको रोज मिलती है, जो उसको बताती है कल मैं तुम्हारे घर आई थी, लेकिन इससे आगे कुछ बता पाती उससे पहले ही रोज के गले में गोल्ड फ्लावर नेकलेस देखकर गुस्सा हो जाती है और यहाँ से चली जाती है। एवी घर आके वार्डरोब चेक करती है तो वहाँ पर नेकलेस नहीं होता। इतने में टिम पॉल की वीडियो दिखाता है एवी को, जिसमें पॉल रोज को किस कर रहा था और ये देखकर एवी बहुत ही गुस्सा होती है। अगले दिन जब पॉल घर पर आता है तो एवी रोज और उसके अफेयर के बारे में पूछती है और साथ ही किस वाली वीडियो भी दिखाती है, लेकिन पॉल मना कर देता है कि रोज को मैंने किस नहीं किया। एवी गोल्ड नेकलेस की भी कहती है। ये सब सुनने के बाद पॉल यहाँ से चला जाता है और शहर पहुंचने के बाद रोज को कॉल कर एवी का ध्यान रखने के लिए कहता है। रोज बताती है कि मैं तुम्हारे घर गई थी तो टिम ने मुझे किस करने की कोशिश की। ये जानकर पॉल एवी को फोन करके घर पर वापस आने की खबर देता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये कॉल टिम ने उठाई है। टिम बाहर से एवी को घर से बाहर भेज देता है और जब पॉल घर आता है तो उसके सिर पर अटैक कर बेडरूम में ले जाता है। इसी बीच रोज एवी के घर पर आती है, जहाँ पर वो पॉल की आवाज सुनती है, लेकिन टिम उसको अंदर आने नहीं देता और आखिर पॉल को पानी में डुबाकर मार देता है। रात को टिम एवी से कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन इस बार भी एवी बात को सीरियसली नहीं लेती। अगले दिन रोज एवी से बात करने के लिए कोशिश करती है, लेकिन एवी गुस्से में कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारा मेरे हस्बैंड के साथ अफेयर चल रहा है और उसने ही तुम्हें नेकलेस दिया है। जिस पर रोज कहती है कि तुमने ही तो मुझे भिजवाया था, लेकिन एवी इसकी बात नहीं सुनती और घर आकर जब पॉल की किस वाली वीडियो देख रही होती है तो पीछे कंपनी से मिले फ्लावर दिखते हैं जो कि उसको लंदन में मिले थे और ये वीडियो बात की है, यानी कि ये लंदन की बात की है। ये देखकर एवी नेकलेस वाले स्टोर पर फोन करती है, यहाँ पर उसको पता चलता है कि वो नेकलेस पॉल ने नहीं बल्कि टीम ने खरीदा था। इसके बाद गार्डन में एवी की नजर एक्स्ट्रा फ्लावर पैच पे पड़ती है, जबकि पॉल के गार्डन प्लान में सिर्फ 2 ही फ्लावर पैच थे, पर ये 3 कैसे हैं? इसको जानने के लिए एवी टीम को बहाने से बाहर भेजती है और जब इस तीसरे पैच को देखती है तो उसके अंदर पॉल की डेड बॉडी होती है। इतने में ही टीम आगे कहता है कि मुझे ये करना पड़ा। एवी इसको डीएक्टिवेट करने की कोशिश करती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये देखकर एवी घर के अंदर चली जाती है और पुलिस को कॉल करने लगती है, लेकिन इतने में ही टीम आकर एवी को बेहोश कर देता है। एवी के घर की लाइट ऑन ऑफ होते देख रोज एवी के घर आती है, लेकिन टीम उसको अंदर आने नहीं देता और एवी के पास अगर उसको कुछ नशीली दवाइयां खिलाता है और उसको गर्दन से पकड़कर ऊपर उठाता है, लेकिन तभी एवी उसके अंगूठे और फिंगर के बीच प्रेशर बनाती है, जिससे उसकी ग्रिप छूट जाती है। इतने में ही रोज कार का शीशा तोड़कर अंदर आ जाती है और टिम की बॉडी पर डंडे से अटैक करती है और टिम डीएक्टिवेट हो जाता है और जल्द ही ये एक्टिवेट होकर रोज को मार देता है और इस मर्डर का इल्जाम एवी पर लगाता है और एवी की आवाज में कन्फेस करता है कि पॉल और रोज को उसी ने ही मारा है और आखिर में साबित करने की कोशिश करता है कि इन दोनों के मर्डर के बाद एवी ने खुद को भी मार दिया। इसलिए जैसे ही वो एवी को ऊपर से फेंकने वाला होता है तो टिम कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। एवी भी उसको आई लव यू बोल देती है, जिससे टिम डीएक्टिवेट हो जाता है और एवी की जान बच जाती है। कुछ देर बाद एवी के स्मार्ट वॉच पर एक अलर्ट आता है, जिसमें एवी को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और इसी के साथ ही मूवी यहीं पर खत्म होती है। जिसको मूवी पसंद आई हो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना और एआई से सतर्क रहो।